आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। पहले हमने प्रथम श्लोक पर चर्चा की थी इससे पहली वाली वीडियो पे। आज हम दूसरे श्लोक पर करेंगे। प्रथम श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने, धृतराष्ट्रवाचा। दूसरा श्लोक संजय ने कहा है। उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता विशाखावितानिश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसम्य राजा वचनं ब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसम्य राजा वचनं ब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे शब्द कहे। उनके पांडवों के बारे में दुर्योधन ने बताया कि उन्होंने ऐसी व्यूह रचना करी है। इसका तात्पर्य है धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। जो धृतराष्ट्र थे उनके नेत्र नहीं थे, वो जन्म से ही अंधे थे। दुर्भाग्यवश वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। मतलब कि जो धृतराष्ट्र जी थे वो आध्यात्मिक जो उनकी दृष्टि थी वो भी कमजोर थी, उससे वो वंचित थे। वे नहीं जानते थे कि उसी के सामने उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। वो नहीं जानते थे कि उनके पुत्र धर्म के मामले में उनके जैसे ही अंधे हैं। और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे, फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। उसे संदेह था तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थ स्थल पे युद्ध कर रहे थे। धृतराष्ट्र को लगा कि दुर्योधन की काश बुद्धि, जो उसका मन है, वो ऐसा हो जाए जो वो समझौता कर ले। उसे ऐसा संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न को समझ जाते हैं कि उनका क्या तात्पर्य है। वो समझ जाते हैं वो किस लिए पूछ रहे हैं मुझसे, युद्ध भूमि के क्या चल रहा है, प्रथम श्लोक में पूछते हैं धृतराष्ट्र। तो संजय को पता चल जाता है कि यह इसीलिए पूछना चाहते हैं कहीं दुर्योधन ने समझौता तो नहीं कर दिया। उनको संदेह था कि जो वो स्थान है वो इतना शुद्ध है, काश दुर्योधन की जो मन है उसमें कुछ ऐसा हो जाए जो वो समझौता कर ले पांडवों के साथ। परंतु ऐसा नहीं हुआ था। संजय ने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति को अवगत कराने गया। उनको बताने गया कि वास्तविक स्थिति क्या है पांडवों की व्यूह रचना की। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, परंतु जब दुर्योधन ने व्यूह रचना देखी पांडवों की तो दुर्योधन भी घबरा गया और वो द्रोणाचार्य के पास गया। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को नहीं छुपा पाया। इससे हमें पता चलता है कि जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है उससे सभी
डर जाते हैं, मतलब कि वो सबसे उच्च रहता है। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के